छात्रों, आपका द्वितीय मानचित्र आता है और उसमें निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में भरना है। पहले स्थान प्रश्न नंबर 1 में दिए गए हैं महानदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। इन्हें दर्शाना है और इनमें से एक नदी आपकी परीक्षा में भरने को आ जाएगी। अगला दूसरा प्रश्न है डल झील, सावर झील। इनमें से एक झील भरने को आएगी बोर्ड परीक्षा में, तो ये मानचित्र में उचित स्थानों पर भरे गए हैं। अगला तीसरा प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। इनमें से एक बांध आपके लिए परीक्षा में भरने को आएगा। और अगला प्रश्न है कार्बेट पार्क, परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो नरौरा में है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो इनमें से भी एक स्थान आपके लिए भरने को आएगा बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है लौह इस्पात केंद्र। तो लौह इस्पात केंद्र ये भरने के लिए आता है और इसे आप लौह इस्पात केंद्र को उचित स्थान पर झारखंड में भर देंगे, वो हमने मानचित्र में अंदर भरा हुआ मिलेगा आपको। अगला है गेहूं, गन्ना, चाय उत्पादक क्षेत्र। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है वो गेहूं और गन्ना के लिए है, उसमें आप ये दर्शा देंगे। और चाय उत्पादक ये असम राज्य में चाय का उत्पादन दिखाएंगे। तो इसमें से एक या दो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे, तो ध्यान रखें। और एक प्रश्न बहुत आता है काली मिट्टी का क्षेत्र। तो काली मिट्टी का क्षेत्र ये महाराष्ट्र का एरिया जो है, इसमें काली मिट्टी और थोड़ा सा भाग गुजरात का आ जाता है, ये किनारे का भाग, इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र है और काली मिट्टी यहाँ पर आप दर्शा देंगे। तो इसी तरह ये मानचित्र में आपको प्रश्न भरे गए हैं और इनके उचित स्थान दिए गए हैं। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में और डल झील भरी गई है, सावर झील भरी हुई है, टिहरी बांध है, गंगा नदी दर्शाई गई है, चाय जे असम में दर्शाई गई है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश में है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र और कुछ गुजरात का क्षेत्र ले लेंगे। महानदी है, कावेरी नदी है, सरदार सरोवर बांध है। तो ये लौह इस्पात केंद्र जो इधर बोकारो में जो लौह इस्पात केंद्र जी इतना एरिया दर्शा देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस मानचित्र में दर्शाई गई हैं। ये द्वितीय मानचित्र होता है आपके बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में। तो इस तरह से आपके दोनों मानचित्र भरवा दिए गए हैं और आप इन मानचित्रों का भरने का बार बार अभ्यास करें और आपके मानचित्र परीक्षा में ठीक हो जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही।